विशाखापट्टनम जासूसी केस में कलीदी मुलजिम गिरफ्तार। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने एक बड़ी कामयाबी में विशाखापट्टनम जासूसी केस के कलीदी मुलजिम मोहम्मद हारून हाजी अब्दुल रहमान लक्कड़वाला को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुंबई का रहने वाला है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने एक बड़ी कामयाबी में विशाखापट्टनम जासूसी केस के कलीदी मुलजिम मोहम्मद हारून हाजी अब्दुल रहमान लक्कड़वाला को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुंबई के रहने वाले हैं। इस जासूसी में हसास मालूमात मुबैना तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को मुंतकिल की जा रही थी। ओहदेदारों ने बताया कि 20 दिसंबर को जासूसी के इस रॉकेट को बेनकाब करते हुए हिंदुस्तानी बहरिये के 7 जवानों और एक हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया था। लक्कड़वाला की गिरफ्तारी के साथ अभी तक इस मामले में गिरफ्तार जुमला मुलजिमीन की तादाद 14 हो गई है, जिनमें बहरिया के 11 जवान शामिल हैं। गिरफ्तार होने वालों में पाकिस्तानी नजाद हिंदुस्तानी शहरी शाइस्ता कैसर भी शामिल है। अमेरिकी फौज के 8,000 जवान कोरोना से मुतासिर। मुल्क भर में अमवात 90,000 तक पहुंच गई। कोविड-19 का दूसरा टीका साल के आखिर तक तैयार होने की उम्मीद। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद के लिहाज से हनूज सर फहरिस्त है, जहां अभी तक 14 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और अमवात भी 90,000 तक पहुंच गई है। वायरस से अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी महफूज नहीं हैं। पेंटागन की इतला के मुताबिक अमेरिकी फौज में 77 ताज़ा मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासिरा फौजियों की तादाद 8,374 हो गई है, जबकि अमेरिकी फौज में इस वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 27 हो गई है और 275 फौजियों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसी दौरान अमेरिका में वायरस की वजह से मुलाजमतों से महरूम होने वालों की तादाद 11.4 मिलियन हो गई है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए रियासती और मुकामी इंतजामिया ने रेस्टोरेंट्स, बार, सिनेमा थिएटर्स और दीगर गैर जरूरी तिजारती इदारों को बंद कर दिया था। मुल्क में बेरोजगारी की शरह में 14.7% का इजाफा हुआ है। दरी असना साइंसदानों ने बताया है कि कोविड-19 का एक और टीका 2020 के आखिर तक तैयार कर लिया जाएगा। स्लोवेनिया कोरोना के खात्मे का ऐलान करने वाला पहला मुल्क। हुकूमत स्लोवेनिया ने मुल्क में सरकारी तौर पर कोरोना की वबा के खात्मे का ऐलान किया है। वो पहला यूरोपीय मुल्क है जिसने ये ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान स्लोवेनिया के हुक्काम की जानिब से कोरोना वायरस के रोजाना 7 से भी कम नए केसों का ऐलान किया गया। सरकारी ऐलान के बावजूद शहरियों पर लाजिम होगा कि वो इस मुताद्दी वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बुनियादी उसूलों की पैरवी करते रहें। हुकूमत ने ऐलान किया कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक से आने वाले अफराद अब कम से कम 7 दिन के लिए करंतना में दाखिल होने के पाबंद नहीं रहे। स्लोवेनिया की आबादी 20 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ये इतालिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया के मुकाबिल वाक़ है। स्लोवेनिया में 12 मार्च को कोरोना वायरस फैलने का ऐलान किया गया था। इसके बाद से अब तक इस वबा के 1464 मुतासरीन सामने आ चुके हैं। इनमें 103 अफराद फौत हो गए। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जिन गैर मुल्कियों पर कोरोना की अलामत ज़ाहिर होंगी उन्हें मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
कोरोना के बायस ज़हनी सेहत का बहरान, अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि महलक कोरोना वायरस की वबा के साथ साथ दुनिया में ज़हनी सेहत का बहरान भी जन्म ले रहा है और इसकी वजह कई ममालिक में ज़हनी अमराज के इलाज पर अदम तवज्जो है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने एक पॉलिसी बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के बायस फ्रंट लाइन तिब्बी अमले, अपनी नौकरियां खोने वालों, अपने प्यारों के बिछड़ने का गम सहने वालों, घरों में कैद बच्चों और तालिबे इल्मों तक ये वबा और सूरत हाल सब लोगों के लिए ज़हनी वबा और कोफ्त का बाइस है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बयान में दुनिया के ममालिक पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस की वबा से निपटने के मंसूबों में ज़हनी सेहत के इलाज और अवाम के लिए नफ्सियाती इमदाद फराहम करने के तरीक़े भी शामिल करें। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अच्छी ज़हनी सेहत एक फलते फूलते माशरे के लिए ज़रूरी है। गल्फ राउंड अप पेशकश KN वासिफ, नुमाइंदा रियाद ममलिकत सऊदी अरब। दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दोबारा डॉक्टरों को उनकी खिदमत पर 10 बरस के लिए उन्हें गोल्डन वीज़ा जारी किया है। रोजनामा अरब न्यूज़ के मुताबिक ये डॉक्टर्स दुबई में हेल्थ अथॉरिटी से मुंसलिक हैं और कोरोना वायरस से निपटने में अपनी खिदमत दे रहे हैं। सऊदी अरब के 3 एयरपोर्ट्स मशरिक़ वस्त, मिडिल ईस्ट के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में शामिल हो गए। महकमे शहरी हवाबाजी के जारी करदा एक बयान के मुताबिक मदीना मुनव्वरा का अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिडिल ईस्ट के बेहतरीन रीजनल एयरपोर्ट्स की फहरिस्त में पहले और मिडिल ईस्ट के टॉप 10 में 5वें नंबर पर आ गया है। इसी तरह दम्माम का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट्स में 6ठे नंबर पर है। महकमे शहरी हवाबाज के मुताबिक रियाज किंग खालिद एयरपोर्ट मिडिल ईस्ट के टॉप एयरपोर्ट्स में 7वें पोजीशन में शामिल है, जबकि जद्दा का किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट्स में दूसरे नंबर पर आ गया है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब मुज़फ़्फ़रुद्दीन अब्दाली को समाअत फरमाएं। मैं मुज़फ़्फ़रुद्दीन अब्दाली आपकी खिदमत में गज़ल लेकर के पेश हूँ। गज़ल का मतलब यूँ हुआ है, धुआं खामोश है क्यों कर, गुबार चुप क्यों है। धुआं खामोश है क्यों कर, गुबार चुप क्यों है। हमारे शहर का हर इश्तहार चुप क्यों है। हमारे शहर का हर इश्तहार चुप क्यों है। धुआं खामोश है क्यों कर, गुबार चुप क्यों है। हमारे शहर का हर इश्तहार चुप क्यों है। और शेर देखिए कि ये किसके हुक्म की पाबंद हो गई धड़कन। ये किसके हुक्म की, ये किसके हुक्म की पाबंद हो गई धड़कन। ये किसका जोर है, हर इख्तियार चुप क्यों है। ये किसका जोर है, हर इख्तियार चुप क्यों है। ये किसके हुक्म की पाबंद हो गई धड़कन। ये किसका जोर है, हर इख्तियार चुप क्यों है। कोई तो सानहा गुजरा है दोस्तों वरना, कोई तो सानहा गुजरा है दोस्तों वरना, कोई तो सानहा गुजरा है दोस्तों वरना। दयारे शौक़ में हर एतबार चुप क्यों है। दयारे शौक़ में हर एतबार चुप क्यों है। और बतौर ख़ास ये शेर देखिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये आग ही तो नहीं आने वाले मौसम की,
ये आगही तो नहीं, ये आगही तो नहीं आने वाले मौसम की। हरी भरी सी है फिर भी बहार चुप क्यों है, हरी भरी सी है, हरी भरी सी है फिर भी बहार चुप क्यों है। ये आगही तो नहीं आने वाले मौसम की। हरी भरी सी है फिर भी बहार चुप क्यों है। वही चिराग जो दिन रात मुझ पे हंसता था, वही चिराग जो दिन रात मुझ पे हंसता था, वही चिराग जो दिन रात मुझ पे हंसता था। हुआ है जब से मेरा राज़दार चुप क्यों है, हुआ है जब से मेरा राज़दार चुप क्यों है, हुआ है जब से मेरा राज़दार चुप क्यों है। उसे तो जश्न मनाना था, उसे तो जश्न मनाना था फ़तह का अपनी। उसे तो जश्न मनाना था फ़तह का अपनी, उसे तो जश्न मनाना था फ़तह का अपनी। वो करके ख्वाब मेरे तार तार चुप क्यों है, वो करके ख्वाब मेरे तार तार चुप क्यों है। और गज़ल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। न हो विसाल का किस्सा तो हिजर ही का सही, न हो विसाल का किस्सा तो हिजर ही का सही, न हो विसाल का किस्सा तो हिजर ही का सही। किसी को कुछ तो बता जुल्फ़े यार चुप क्यों है, किसी को कुछ तो बता जुल्फ़े यार चुप क्यों है। धुआं खामोश है क्यों कर गुबार चुप क्यों है, हमारे शहर का हर इश्तहार चुप क्यों है।